हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट नहीं है। हाँ, नई भर्ती के बारे में एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। एग्ज़ाम डेट 2022 वाला ये आपको अगले सप्ताह तक पता चल जाएगा, जैसा कि आयोग ने वादा किया है। फ़िलहाल एक लेटेस्ट अपडेट है अबाउट यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 के बारे में। तो यूपी में फ़िलहाल एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी 2025 में आने जा रही है, जिसके लिए जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है। 29/7/2025 की नोटिस है। इसमें विषय क्या है कि जितनी भी सीटें जो हैं टीजीटी पीजीटी और अन्य, जैसे कि बात यहाँ पर की जा रही है, प्रधानाचार्य की सीटें, प्रधानाध्यापक की सीटें, प्रवक्ता यानी कि पीजीटी, सहायक अध्यापक, स्नातक यानी कि टीजीटी, वेतन क्रम और सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो सभी जो शिक्षकों के पद होते हैं और जो शिक्षक प्रधान होते हैं उनके बारे में जितने भी रिक्त पद हैं 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, अभी 25 चल रहा है ना, तो 31 मार्च 2026 तक भी जो सीटें खाली हो रही हैं उनको भी यहाँ पर भर्ती में शामिल करने के बारे में आदेश जारी किए गए हैं। कहा गया कि यहाँ पर प्रिंसिपल के जो पद हैं, पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के जो भी पद 31 मार्च 2025 तक रिक्त हो रहे हैं, तो सभी रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो यानी कि यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं उनका कैलकुलेशन जो है स्टार्ट कर दिया गया है और डेट रखी गई है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि आने वाले समय में आपको प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए जो पद हैं इस पर भर्ती के लिए अध्याचन और फिर विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है 5 अगस्त 2025 तक। जितने भी पद यहाँ पर सापेक्ष खाली हैं टीजीटी में, पीजीटी में, पीआरटी यानी कि प्राइमरी में और प्रिंसिपल के, सभी को जो है 5 अगस्त की सायंकाल 5 बजे तक शिक्षा निदेशालय को भेजना है। बाकी यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अगर कोई भर्ती जो है विचाराधीन है या विवादित है, कोर्ट में चल रही है, तो उसको जो है जो उसमें रिक्त पद हैं उसको सूचना में कदापि सम्मिलित न किया जाए। तो इस प्रकार से बिल्कुल जो सीटें निर्विवादित हैं, जिस पर कोई विवाद नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ पर 5 अगस्त तक मांगी गई है। तो एक नई भर्ती की शुरुआत हो चुकी है और चलिए आप सभी को बधाई हो। एलटी ग्रेड के बारे में भी आपको पता ही है कि आवेदन शुरू हो चुके हैं और एलटी ग्रेड में अब आपकी तैयारी भी इस चैनल पर करवाई जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में भी जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपको चैनल पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते थे कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बात हो रही थी। तो बीपीएससी टीआरई 4 से पहले क्या बिहार में जो एसटीटी की परीक्षा होगी, क्या हो पाएगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एसटीटी की परीक्षा होती है इसमें जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 ये होता है 9 और 10 के लिए, जबकि जो आपका पेपर 2 होता है इसको पास करना पड़ता है फॉर 11 और 12 के लिए। तो 9, 10, 11, 12 में अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो आपको एसटीटी परीक्षा पास होना ज़रूरी होता है। फिलहाल इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। खबर इस प्रकार से है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। तो खबर ये है, प्रेषक रमाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। कहा गया है कि एसटीटी 2025 की अधिसूचना जारी कर सभी प्रक्रिया टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी होने के पहले पूर्ण करने के संबंध में। तो मतलब ये है कि आपकी जो एसटीटी 2025 है ये टीआरई 4 से पहले, यानी कि टीआरई 4 का विज्ञापन आने से पहले आपका यहाँ पर बिहार की एसटीटी का पेपर 1 और पेपर 2 भी करवाया जाएगा। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। एक और अच्छी खबर है आप लोगों के लिए ही, और इसे आप अच्छी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 6 और 7 सितंबर बड़ा बिजी दिन होने वाला है। इसी दिन आपकी पश्चिम बंगाल टीजीटी की परीक्षा होगी, राजस्थान में टीजीटी की परीक्षा होगी, यूपी SSC पीईटी की परीक्षा भी इसी दिन होगी, DSSB टीजीटी की परीक्षा भी इसी दिन होगी,
एमपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होने वाली है, ये संभावित है अभी। तो बड़ी अजीब बात है ना कि 6-7 सितंबर को इन लोगों ने क्यों चुन रखा है भाई लोग? आप लोगों ने कोई मीटिंग कर रखी थी क्या? पता नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी डेट जो हैं 6 और 7 सितंबर की हैं, उसी में आपकी पीईटी की परीक्षा भी होनी है। खैर यूपी में नहीं है, ये बंगाल की है, ये राजस्थान की है, एक है आपकी यूपी की। यूपी में एक ही परीक्षा है और ये परीक्षा आपको पता है ना, डीएसएसबी की दिल्ली में होगी, एमपी वाली एमपी में होगी। लेकिन यहाँ पर सभी स्टेट के लोग, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी ऑल स्टेट जो है एलिजिबल थे, आरपीएससी में भी, DSSB में भी, एमपी में भी ऑल स्टेट एलिजिबल थे। तो हो सकता है कि आपने यूपी SSSC पीटी का भी फॉर्म भरा हो और फिर ये जो शिक्षक भर्तियाँ हैं तो आपको तो एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। वैसे अगर आप इनमें से सभी फॉर्म को भरे हैं तो कौन सी परीक्षा देंगे? कमेंट जरूर करिएगा, मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी परीक्षा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, एक खबर और भी कि चंडीगढ़ जेबीटी शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 60 नोटिस जारी कर दी गई है। तो कुल पद कितने हैं? 218 पद हैं। योग्यता क्या है? जो लोग डीलेट किए हुए हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। CTT पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आवेदन जो है 7 अगस्त से 28 अगस्त तक लिए जाएंगे। ये जो है आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन 28/7/2025 को जारी किया गया है। जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी के पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और मैंने आपको बताया कि 7 अगस्त से आपके आवेदन जो हैं शुरू हो रहे हैं और ये वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए सिर्फ वही सूचनाएं आएँ जो कि मतलब बिल्कुल जो है वैध हो, ऑथेंटिक हो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और जितने भी LT वाले हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, GS यहाँ पर आपकी बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाई जाएगी। बाकी अपना सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहिए, किताबों पर चर्चा जल्दी हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।